जरा सोचो, इमारतों से भी ऊंचे प्लास्टिक के ढेर जो हमारे शहरों के आसमान को ढक रहे हैं, प्लास्टिक के कचरे से घुटते हुए महासागर जिनमें जीवन का दम घुट रहा है, और कूड़े से भरे हुए लैंडफिल जो हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, ये आज हमारे ग्रह की भयानक सच्चाई है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो प्लास्टिक में डूब रही है। हमारे शहरों की सड़कों पर प्लास्टिक का कचरा बिखरा हुआ है और शहरी क्षेत्र प्लास्टिक के कचरे से भरे हुए हैं। एक ऐसी सामग्री जो सुविधा का प्रतीक बन गई है, लेकिन एक भयानक कीमत पर। हम हर दिन प्लास्टिक की बोतलें, बैग और अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। हर साल दुनिया भर में लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यह प्लास्टिक कचरा हमारे नदियों और समुद्रों में बह जाता है और हमारे तटों को गंदा कर देता है। यह प्लास्टिक कचरा यूं ही गायब नहीं होता। यह सदियों तक लैंडफिल में पड़ा रहता है और धीरे धीरे टूटकर हानिकारक माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है, जो हमारी खाद्य श्रृंखला को दूषित करता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता है। हानिकारक माइक्रोप्लास्टिक में टूट जाता है जो हमारी खाद्य श्रृंखला को दूषित करता है और उन पारिस्थितिक तंत्रों को खतरे में डालता है जिन पर हम निर्भर हैं, और उन पारिस्थितिक तंत्रों को जिन पर हम निर्भर हैं। यह पेशाबादी एक अमकमधा है। प्लास्टिक कचरा हमारे वन्य जीवों के लिए भी घातक है। समस्या खुद प्लास्टिक नहीं है, बल्कि इसका गैर जिम्मेदाराना उपयोग और निपटान है। हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। हम पानी की बोतलों और पैकेजिंग से लेकर स्ट्रॉ और कटलरी तक सिंगल यूज प्लास्टिक के आदी हो गए हैं। यह आदत हमारे पर्यावरण के लिए विनाशकारी साबित हो रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है और हम इसे बिना सोचे समझे उपयोग करते हैं। इस लत ने एक ऐसे ग्रह को जन्म दिया है जो प्लास्टिक कचरे से भरा हुआ है, और यह कचरा हमारे प्राकृतिक स्थलों को बर्बाद कर रहा है, समुद्री जीवन को खतरे में डाल रहा है, और कई समुद्री जीव प्लास्टिक के कारण मर रहे हैं। हमारी मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है और हमारे कृषि क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है। हमारे बच्चे प्रदूषित क्षेत्रों में खेलते हैं और हमारे परिवार इस प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। समय आ गया है कि हम इस संकट के प्रति जागें और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, स्थायी समाधान खोजें। हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना होगा। पारंपरिक प्लास्टिक, जिस तरह का हम रोजाना सामना करते हैं, पेट्रोलियम से बनता है, जो एक सीमित जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम की निकासी और प्रसंस्करण से हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हम इस प्लास्टिक को फेंक देते हैं। जैविक पदार्थों के विपरीत, जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं, पारंपरिक प्लास्टिक को टूटने में सैकड़ों, हजारों साल भी लग सकते हैं। विघटित होने के बजाय यह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे महासागरों में घुस जाते हैं, समुद्री जानवरों द्वारा निगल लिए जाते हैं, और अंततः हमारी खाद्य श्रृंखला में अपना रास्ता बना लेते हैं। इसके परिणाम भयानक हैं। पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करना, जैव विविधता को खतरा और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम पैदा करना। स्पष्ट रूप से हमें एक अधिक टिकाऊ विकल्प की आवश्यकता है, और यहीं पर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आते हैं। प्लास्टिक संकट से जूझ रही दुनिया में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आशा की किरण के रूप में उभरते हैं। अपने पारंपरिक समकक्षों के विपरीत, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अक्षय संसाधनों जैसे मकई स्टार्च, गन्ना और यहां तक कि समुद्री शैवाल से बनाए जाते हैं। ये पदार्थ बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ दिए जाते हैं, जिससे वे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास जैसे प्राकृतिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं।
यह प्राकृतिक अपघटन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सदियों तक लैंडफिल में न रहें, हमारे ग्रह को प्रदूषित न करें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां प्लास्टिक उत्पाद अपने उपयोग के बाद प्रकृति में वापस आ जाते हैं, बिना किसी हानिकारक अवशेष को पीछे छोड़े। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यही वादा करते हैं, एक स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकते हैं, प्लास्टिक कचरे को कम कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। भाग 4, बायोडिग्रेडेबिलिटी को समझना। विभिन्न प्रकारों पर एक नजर। जिस तरह अलग अलग फलों के अलग अलग स्वाद होते हैं, उसी तरह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी विभिन्न रूपों में आते हैं। प्रत्येक में अद्वितीय गुण और अनुप्रयोग होते हैं। ये प्लास्टिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करते हैं, जो पारंपरिक प्लास्टिक के विपरीत समय के साथ प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं। एक लोकप्रिय प्रकार PLA या पॉलीलैक्टिक एसिड है, जो मकई और गन्ने जैसे पौधों के स्टार्च से प्राप्त होता है। यह प्लास्टिक न केवल बायोडिग्रेडेबल है, बल्कि इसे बनाने की प्रक्रिया भी कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती है। PLA आमतौर पर खाद्य पैकेजिंग, डिस्पोजेबल कटलरी और यहां तक कि 3D प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा और पर्यावरण के अनुकूल गुण इसे कई उद्योगों में एक लोकप्रिय विकल्प बनाते हैं। फिर हमारे पास PHA या पॉलीहाइड्रोक्सिलकनोइड्स हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होते हैं। ये प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं और पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं। PHA अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी हैं, जिनका उपयोग चिकित्सा प्रत्यारोपण से लेकर कृषि फिल्मों तक हर चीज के लिए किया जाता है। इनका उपयोग उन अनुप्रयोगों में भी किया जाता है जहां उच्च बायोकम्पैटिबिलिटी की आवश्यकता होती है। एक और रोमांचक प्रकार PBS या पॉलीब्यूटिलीन सक्सेनेट है, जो अपनी स्थायित्व और गर्मी प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। यह प्लास्टिक उच्च तापमान पर भी अपनी संरचना बनाए रखता है। PBS पैकेजिंग, डिस्पोजेबल टेबलवेयर और यहां तक कि ऑटोमोटिव भागों में भी आवेदन पाता है। इसकी मजबूती और टिकाऊपन इसे विभिन्न उद्योगों में एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की विविधता यह सुनिश्चित करती है कि हमारे पास अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं, जो वास्तव में टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये प्लास्टिक न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक स्थायी बनाते हैं। हमारे दती बात की दी जीवन को। भाग 5, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का वादा, भरपूर लाभ। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उपयोग से हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जो हमारे पर्यावरण और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लाभ उनकी पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति से कहीं आगे जाते हैं। ये प्लास्टिक न केवल पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने की उनकी क्षमता है। पारंपरिक प्लास्टिक के विपरीत, जो पेट्रोलियम से बने होते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नवीकरणीय संसाधनों से बनाए जाते हैं। पौधों और सूक्ष्म जीवों जैसे नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके हम पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं, जो एक सीमित और प्रदूषणकारी संसाधन है। यह न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह हमारे ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण में भी मदद करता है। जैव आधारित सामग्रियों की ओर यह बदलाव एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करता है और जलवायु परिवर्तन को कम करता है। यह हमारे उत्पादन और उपभोग के तरीकों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या का समाधान प्रदान करते हैं। पारंपरिक प्लास्टिक के विपरीत, जो सैकड़ों वर्षों तक विघटित नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तेजी से विघटित हो जाते हैं। प्राकृतिक रूप से विघटित होने की उनकी क्षमता लैंडफिल में समाप्त होने वाले
और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले प्लास्टिक की मात्रा को कम करती है। यह न केवल हमारे कचरे को कम करता है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ और स्वस्थ बनाता है। यह बदले में समुद्री जीवन की रक्षा करता है, मिट्टी के दूषित पदार्थों को कम करता है और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र हमारे ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को अपनाकर हम केवल एक उत्पाद का चयन नहीं कर रहे हैं, हम अपने ग्रह के लिए एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य का चयन कर रहे हैं। यह एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े हो सकते हैं। भाग 6। दूसरा पहलू, स्थिरता की राह में चुनौतियां। जबकि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बहुत अधिक आशाजनक हैं, उनके व्यापक रूप से अपनाने से जुड़ी चुनौतियों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। एक प्रमुख चुनौती लागत कारक है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन आमतौर पर पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में अधिक महंगा होता है, जो निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए एक समान बाधा हो सकती है। हालांकि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे वे एक अधिक व्यवहार्य विकल्प बन जाएंगे। एक और चुनौती खाद बनाने और निपटान के लिए उचित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। सभी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक समान परिस्थितियों में विघटित नहीं होते हैं। कुछ को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए औद्योगिक खाद सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यह मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में निवेश के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को संभाल सकें और उनके पर्यावरणीय लाभों को अधिकतम कर सकें।